हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 6 का वर्कशीट 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नंबर विच इज़ ए 5 मोर देन एक्स। तो पहले ये समझेंगे कि एक्स वाई जेड वगैरह क्या होते हैं। तो जब कोई अल्फ़ाबेट यानी एक्स वाई जेड ए बी सी, ये कोई भी अल्फ़ाबेट अगर नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम लिटरल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो हमारा एक्स वाई जेड ए बी सी डी क्या हो गया, लिटरल नंबर। 5 मोर देन एक्स को हम कैसे लिखेंगे, तो एक्स है जिसमें 5 अधिक हो गया है तो एक्स प्लस 5, ठीक ना। मोर देन एक्स ना है ना, जैसे हम कहते हैं 5 मोर देन 3। अगर हम कहते हैं 5 मोर देन 3 तो हम लोग लिखते हैं ना 3 + 5। यहाँ देन के बाद जो रहता है वो हम आगे लिखते हैं, वैसे ही हमें x + 5 लिखना है। 3 लेस देन y, तो y में से कितना लेस है 3, तो हम इसे लिखेंगे y - 3। 2 टाइम्स z, यानी कि 4 टाइम्स 2 कहते हैं तो 4 2 8 होता है ना, तो 2 टाइम्स z, तो 2 × z। तो मल्टीप्लाई ना लिख करके हम सीधे z लिख देंगे, क्योंकि अगर लिटरल नंबर और ये नंबर न्यूमेरिकल नंबर अगर साथ में है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होगा। डी है 1/3 ऑफ एक्स, तो 1/3 यानी कि फ्रैक्शन में करना है 1/3 ऑफ एक्स। ऑफ यानी क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का साइन तो हम देते नहीं है, तो ऐसे मल्टीप्लाई देंगे तो ऐसे हो जाएगा 1/3 ऑफ एक्स। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं 1/3 एक्स, हम लोग ऐसे आंसर लिखते हैं। ठीक है, 4 मोर देन सम ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी का पहले हम क्या करेंगे सम, तो ए प्लस बी फिर 4 मोर देन, इसमें क्या करेंगे +4। नंबर 2 क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग नंबर, लिटरल नंबर और एरिथमेटिक ऑपरेशन। तो नंबर 1 2 3 हो गया, लिटरल नंबर हमारा एक्स वाई जेड हो गया, और एरिथमेटिकल ऑपरेशन क्या हो गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन वगैरह ये हो गया। तो एक्स एडेड टू वाई, तो एक्स एड टू वाई। एम इंक्रीज बाई 2, एम इंक्रीज हो गया यानी बढ़ गया कितना 2। सम ऑफ एक्स वाई एंड जेड, सम यानी क्या होता है एडिशन, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 2 टाइम्स पी एडेड टू 3 टाइम्स क्यू, तो 2 टाइम्स पी को हम कैसे लिखेंगे 2p, फिर ऐड 2 टाइम्स पी पहले अलग कर दिए, फिर ऐड कर दिए, फिर 3 टाइम्स क्यू, तो 3 टाइम्स क्यू। 1/3 द सम ऑफ ए एंड बी, तो पहले द सम ऑफ ए और बी करेंगे, तो ए और बी का सम करना है तो हमें प्लस कर दिए, और इसका क्या है 1/3 यानी 1/3। 4 लेस देन एक्स, तो 4 लेस देन एक्स, तो देन के बाद वाला एक्स है तो मैं एक्स -4, और यहाँ क्या चल रहा है एक्स लेस देन 4, तो 4 से एक्स कम ना है, यहाँ पे हो जाएगा 4 - एक्स। पी टेकन अवे फ्रॉम ट्वाइस क्यू, पी टेकन, पी ले लिया गया है किसमें से ट्वाइस क्यू, ट्वाइस मतलब क्या होता है 2 क्यू, थ्राइस रहता तो 3 क्यू, फिर टी पी क्या किया गया टेकन अवे यानी ले लिया गया में माइनस करना होगा 3। अब नेक्स्ट है आई 3 टाइम्स एक्स, तो 3 टाइम्स एक्स को हम कैसे लिखेंगे 3x। 1/5 ऑफ वाई एडेड टू एक्स, तो 1/5 ऑफ वाई, तो 1/5 हो गया फ्रैक्शन ऑफ वाई एडेड टू एक्स, तो ऐड कर दिए हम एक्स में। 5 टाइम्स द सम ऑफ एक्स एंड वाई, तो पहले सम ऑफ एक्स एंड वाई है तो एक्स प्लस वाई, और ये 5 टाइम्स है तो इसे हम प्रैक्टिकल करके हम 5 टाइम्स कर दिए। अगर 5 मोर देन रहता तो 5 प्लस लिख देते हैं, है ना। ए डिवाइडेड बाई सी, तो ए डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना, ए डिवाइडेड बाई 6, तो a/6 भी लिख सकते हैं, या फिर a/6 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। क्वोशेंट ऑफ x/5, तो क्वेश्चन कहाँ आता है डिवाइड में ना, तो x/5, तो यहाँ हो गया x/5। हाफ द सम ऑफ p एंड q, तो सम ऑफ p एंड q, तो p एंड q का हम सम कर दिए, और इसका क्या कहा जा रहा है हाफ, हाफ को क्या कहते हैं फ्रैक्शन में 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन वर्ड्स, एक्स से, तो हमारा हो गया ये एक्स। बी है y -3, यानी 3 कम हो रहा है ना, तो हम पहले लिख देंगे 3 लेस देन, किससे हो रहा है y से हो रहा है, तो मैं लिख दिए y। 2/3x, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2/3
टाइम्स, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, अगर कुछ नहीं है साइन तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। 2/3 टाइम्स ऑफ एक्स, एक्स का 2/3 है ना, D4Z, तो हम क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स जेड, एक्स बाई वाई, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, डिवाइड में ना है तो हम लिखेंगे क्वोशिएंट ऑफ एक्स बाई क्या है, वाई ना, तो वाई हो गया। 2A + 3B, तो ये सम है, तो पहले हम लिख देते हैं सम ऑफ 2 टाइम्स A, 2A है ना, तो 2 टाइम्स A एंड क्या है, 3 टाइम्स B, क्योंकि 3B है तो इसलिए 3 टाइम्स। नंबर 4 क्वेश्चन है, देयर आर 38 स्टूडेंट इन ए क्लास, यानी एक क्लास में 38 स्टूडेंट है। इफ़ एक्स मोर स्टूडेंट ज्वाइन द क्लास, अगर एक्स और अधिक स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन कर लिए हैं तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो क्लास में कितने हैं, तो इसे हम लिखेंगे 38 और एक्स मोर हो गया यानी प्लस हो गया कितने, एक्स, तो हमें लिखना है 38 + x स्टूडेंट्स। अगर x को हम मान ले 2, तो 2 ही बच्चे ज्वाइन किए हैं, तो 38 + 2 तो 40 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, है ना, तो x तो ना क्या है, वेरिएबल है, इसी के अकॉर्डिंग हो चलेगा। नंबर 5, 3 टाइम्स ऑफ ए ट्राइंगल आर x सेंटीमीटर, y सेंटीमीटर एंड z सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, तो पेरीमीटर किसे कहते हैं, तो पेरीमीटर कहते हैं सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड, चारों 3 साइड है, तीनों साइड का हम ऐड कर देते हैं तो हमें पेरीमीटर मिलता है। तो सम करना है तो हम क्या करेंगे, ऐड, तो x + y + z सेंटीमीटर, ये हमारा पेरीमीटर हुआ। कॉस्ट ऑफ 1 पेज इज़ ₹8, एक पेन का दाम 8 रुपये है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाई पेन्स, तो वाई पेन्स का कितना टाइम होंगे, कितना लगेगा कॉस्ट, तो ₹8 अगर वाई की जगह 2 रहता कि 2 पेन का दाम बताइए, तो एक का 8 रुपये है, तो 8 × 60, मल्टीप्लाई ना करते हैं तो मल्टीप्लाई का निशान हम देते नहीं हैं, तो हम 8y लिखते हैं। नंबर 7, नेहा हैज़ 7 मोर टॉफीज देन मेघा, नेहा के पास मेघा से 7 अधिक टॉफ़ी है। इफ़ मेघा हैज़ x टॉफ़ी, अगर मेघा के पास x टॉफ़ी है तो हाउ मेनी टॉफीज डज नेहा हैव, तो नेहा के पास कितने टॉफ़ी है, तो नेहा हैव क्या होगा, नेहा हैव मेघा से, तो मेघा का कितना है x, मेघा से कितने अधिक है 7 ना, तो 7, नेहा हैव x + 7 टॉफीज। नंबर 8 क्वेश्चन, अंशुल इज Z years old, अंशुल जो है अभी Z years का है। हाउ ओल्ड वॉज ही 3 years ago, तो 3 साल पहले वो कितने साल का था, तो Z है 3 साल पहले यानी -3, अगर मान लीजिए अभी अंशुल 7 years का है तो 3 साल पहले कितने का था, तो 7 - 3 4 यानी 4 साल का होगा, है ना, तो यहाँ पे Z वेरिएबल है ना, तो Z - 3 हमारा स्टेटमेंट में लिखाएगा। इसी के साथ वर्कशीट 1 कंप्लीट होता है। थैंक यू।